सुप्रभात बच्चों। आज हम स्वदेश प्रेम कविता का हम रसास्वादन करेंगे। स्वदेश प्रेम भाग 3 महाकवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम। इससे पहले हम स्वदेश प्रेम के 4 पद्यांश पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें पद्यांश से आरंभ करेंगे। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादरपुर से हिंदी पद पर आसीन हूँ और मैं आपको हिंदी की कक्षा में आमंत्रित करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम कविता का रसास्वादन करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न काव्य खंड से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को अपने स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। आइए देखते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभुओं की आकर। विभुओं की आकर अर्थात नाना प्रकार के सुखों की खान। कवि कहता है, हे प्रिय बंधु, बंधु अर्थात प्रियजन, हे प्रिय बंधु या हे प्रिय भाई, तुमने यहाँ जीवन पाया है। तुमने जिस धरती पर जीवन प्राप्त किया है, जहाँ जीवन प्राप्त किया है, वह धरा अर्थात पृथ्वी स्वर्ग के समान सुख देने वाली है। देखिए, विभुओं की आकर अर्थात नाना प्रकार के सुखों की खान है। वो नाना प्रकार के स्वर्ग के समान सुख देने वाली है, संपूर्ण सुखों की खान है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। और पृथ्वी का वह भाग, यह भारत भूमि है जो संपूर्ण पृथ्वी में श्रेष्ठ है, सबसे शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात पृथ्वी का यह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया है, वह संपूर्ण धराखंड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात तुम्हारी मातृभूमि संपूर्ण धरा, संपूर्ण पृथ्वी में शिरोमणि मानी जाती है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, रज अर्थात धूल, ऐसी धरती पर जन्म लेकर तुम धन्य हो गए हो। धन्य हुए हो जीवन पाकर अर्थात तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। जिस देश का जल अन्न ग्रहण करके तथा जिस देश की धूल मिट्टी में, जिसकी रज अर्थात जिस देश की धूल मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तज अर्थात त्याग देना। और ऐसी पृथ्वी जहाँ की धूल मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो, जब तक जीवन है तब तक हे वीरों के वंशज उस देश को किस प्रकार छोड़ दोगे। उसको हे वीरों के वंशज मतलब आपको ये संज्ञा दी गई है कि हे युवा वर्ग, आप महान वीरों के वंशज हो। जब तक आपका शरीर है तब तक आप इस पृथ्वी को कैसे तज दोगे या कैसे छोड़ दोगे। अर्थात यहाँ पर सभी युवकों से
आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि आपने इस स्वर्ग जैसी धरती पर जन्म लिया है जो संपूर्ण विश्व के शिरोमणि मानी जाती है और संसार में सारे सुखों की खान है। तुमने ऐसी धरती पर जन्म पाया है और तुमने तुम्हारा जीवन हो गया है। यहाँ का जल अन्न खाकर तुम बड़े हुए हो और यहाँ की धूल में खेलकर धूल और मिट्टी में खेलकर आप बड़े हुए हो। ऐसी पृथ्वी को, ऐसी धरा को, ऐसी माता जो पृथ्वी माता तुल्य है, उसको किस प्रकार तुम छोड़ दोगे। यहाँ पर उन युवकों को आह्वान करते हुए कवि कह रहा है जो समय के साथ अपनी मातृभूमि को त्याग कर कहीं विदेश इत्यादि चले जाते हैं, तो ऐसे युवकों को अपने देश प्रेम की याद दिलाते हुए कवि कहता है कि अपने देश से प्रेम करो तथा उसका त्याग मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना एक पुनीत कार्य है और वो तुम्हारा कर्तव्य भी है। यहाँ भाषा खड़ी बोली है, गुण ओज है, छंद मात्रिक है, शैली भावात्मक है, रस वीर है और शब्द शक्ति व्यंजना है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार है। अब आरंभ से देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है। यहाँ देखिए, तुम तो, स्वर्ग सी, स की आवृत्ति हो रही है, सुखद सकल, स की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद देखिए आगे, जिसका जल, यहाँ इन शब्दों में क्योंकि प्रथम वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक और अलंकार है, जैसे मैंने आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था ना, स्वर्ग सी। देखिए, हाँ, यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ धरती उपमेय और स्वर्ग उपमान में समानता दिखाई गई है और सी अर्थात उपमान शब्दों का प्रयोग उपमेय आपको बताया था ना, शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसके भाव साम्य के रूप में भी दे सकते हो, जहाँ इसके लिए एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसी प्रकार का की भावना को रामधारी सिंह मैत्री शरण गुप्त ने भी अपने वक्तव्य में कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत ही सुंदर कविता का भाग है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं स्वदेश प्रेम के ऊपर, और ये आप अगर स्वदेश प्रेम का निबंध लिखने के लिए आता है तो वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। बेटा एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, जैसे मैं आपको साथ साथ भाषा, गुण, छंद, शैली, रस और शब्द शक्ति तथा साथ ही अलंकार इत्यादि बताती हूँ, इनको आप हाथ की हाथ कॉपी में लिखेंगे काव्य का सौंदर्य में, क्योंकि इसका प्रयोग करना आपको व्याख्या में अत्यावश्यक है, इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखें और अपनी व्याख्या में काव्य का सौंदर्य में इसका प्रयोग अवश्य करें। आगे देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, बल्कि ऊंचा सर ऊंचा मन। यहाँ इस पद्यांश में कवि ने लोगों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई, दम अर्थात सांस और अवशिष्ट अर्थात बाकी या कोई बचना, रक्त अर्थात खून, ठीक है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अर्थात मातृभूमि से प्रेम करने वाले भाई या मातृभूमि से प्रेम करने वाले बंधु, तुम अपनी असीम सांस तक उस और बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्म गौरव की रक्षा करो।
अर्थात तुम्हारे अंदर जब तक एक भी सांस जीवित है, जब तक एक भी धड़कन बची हुई है, शेष है, तब तक रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें। तब तक आत्मगौरव की अपनी रक्षा करते रहो और हमेशा अपनी पलकों को कभी भी भय से या किसी भी दबाव से या किसी के सामने गिरने मत दो। ऊंचा सिर ऊंचा मन, और साथ ही साथ अपना मस्तक किसी के सामने झुकने मत दो। कभी किसी के सामने मत झुकाओ। सम्मान में, दूसरे के सम्मान में अवश्य अपना सर झुकाना चाहिए, परंतु अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करना चाह रहा है या कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो कभी उसके सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। ऊंचा मन, और अपना मन को भी हमेशा ऊंचा रखो। अर्थात कभी भी अपने गौरव और सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करें। जब तक सांस और धड़कन बाकी हैं, तब तक अपने गौरवपूर्ण स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहिए। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, शत्रुंजय मीन्स शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, दीन अर्थात गरीब, और उचारो अर्थात बोलो। देखिए, कवि कहता है कि हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, बची हुई है, तब तक, और जब तक तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शक्ति है, तब तक तुम अपने मुख से किसी के सामने भी दीन वचन अर्थात दीनता के वचन प्रदर्शित मत करो, दीनता प्रदर्शित मत करो। अपने मुख से किसी के सामने दीन वचन मत बोलो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और मृत्यु का भी भय सामने उपस्थित होने पर भी तुम्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए डटे रहना चाहिए। मृत्यु से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर तुम्हारे सामने मृत्यु भी खड़ी हो, तब भी तुम्हें अपने सम्मान के लिए डटे खड़े रहना चाहिए, उससे भी भयभीत नहीं होना चाहिए। इस शरीर को तो तुम फिर से भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु जीवन और मृत्यु के चक्रवात तो चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर एक बार भी स्वाभिमान का हनन होता है तो वह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा अंततः करते रहना चाहिए, तभी हमें निश्चित रूप से सम्मान और गौरव की प्राप्ति होती है। यहाँ कवि ने मनुष्य को स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश दिया है और मनुष्य को ये समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य के जीवन में आत्मगौरव और सम्मान सर्वस्व होता है और उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यहाँ भाषा खड़ी बोली, गुण ओज, शैली भावात्मक और रस वीर है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है। हो शिव अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में देखिए यहाँ पर मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। यहाँ दो जगह पे है, मन में और भी भय। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति यहाँ इस पद में हुई है। आशा करती हूँ आपको दोनों पद समझ आ गए होंगे। अगर इनसे संबंधित, इन पदों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई संदेह,
कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी शंका को लिख सकते हैं। मैं उसका निवारण करने का अवश्यतः प्रयास करूंगी। और आप साथ ही साथ इन सब की व्याख्या आप अवश्य लिख कर जरूर देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।